हाय एवरीवन, आज वाराणसी में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट 2 जिसमें कॉन्जुगेट क्लास एंड क्लास सिलोज थ्योरम की बात की जाएगी। इसमें यूनिट 2 में एक थ्योरम है कि लेट जी बी फाइनाइट ग्रुप। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो बात हो रही है वो फाइनाइट ग्रुप की बात हो रही है कि लेट जी बी फाइनाइट ग्रुप एंड जेड जी बी द सेंटर ऑफ जी। और सेंटर ऑफ जी यूनिट 2 की जो दूसरी क्लास है उसमें काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ दिस ग्रुप। तो अगर सेंटर में कंफ्यूजन हो तो आप क्लास जो दूसरी क्लास है यूनिट 2 की, मैंने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। फिफ्थ सेमेस्टर की जो यूनिट 1 की प्लेलिस्ट एक अलग है और यूनिट 2 की प्लेलिस्ट अलग है। तो आपको जो प्लेलिस्ट देखना हो, जो पढ़ना, आप वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको प्लेलिस्ट ये यूनिट 2 के टॉपिक खोजने तो आप उसमें सारे थ्योरम देखे जा रहे हैं। और इसकी ये है यूनिट 2 का ग्रुप थ्योरी का जो एक क्लास इक्वेशन पे थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्लास इक्वेशन की जो भी थ्योरम होगी हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो क्या है, फाइनाइट ग्रुप के लिए होगी। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड जेड जी बी द सेंटर ऑफ जी, देन क्लास इक्वेशन ऑफ जी कैन बी रिटन एज order of G is order of center of G and plus summation A does not belongs to center of G। मीन्स करें कि order of G अपन order of normalizer of A, इसे हम लोग centralizer of A भी पढ़ते हैं, where A does not belong to center of G and summation runs over one element A in each conjugate class or conjugacy class containing or consisting of more than one element। आप इसको एकदम आराम समझिएगा, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी कहा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे CSIR नेट गेट और जितने भी एग्जाम होते हैं हायर के हर जगह पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है और NEP ने बड़ा ही सुंदर सिलेबस बनाया। अगर आप इसको ईमानदारी से पढ़ लेते हैं, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मीन्स 6 सेमेस्टर, तो ईमानदारी से पढ़ना। ईमानदारी बड़ी टफ चीज़ होती है। हमारे सर प्रोफेसर NK सिंह BHU में HOD भी रहे और बड़ी अच्छी बात करते थे। जब भी मैं अपनी कोचिंग का रिजल्ट उनको बताता था कि सर इस बार इतने बच्चे IIT जैम में सेलेक्ट हुए, इतने से CSIR नेट गेट में सेलेक्ट हुए, बोले ठीक है लेकिन अपना काम ईमानदारी से करते रहना और ईमानदारी से करो। तो ईमानदारी अपने आप में बहुत ही टफ है किसी भी ड्यूटी के लिए। आप कोई भी काम करें ईमानदारी से करें, बहुत टफ हो जाता है। आप ईमानदारी से पढ़ाएं, ईमानदारी से पढ़ें, बहुत टफ काम होता है। तो आप ईमानदारी से पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड जेड जी बी द सेंटर ऑफ जी, देन द क्लास इक्वेशन ऑफ जी कैन बी रिटन एज दिस। इसके प्रूफ में दो चीज़ें हैं। पहला है कि सेंटर की बात हम लोग करेंगे एंड दिस नॉर्मलाइजर ऑफ ई। तो इसका प्रूफ आप देखिए, इसका प्रूफ बहुत ही आसान है और एकदम छोटा सा प्रूफ है इसका कि द क्लास इक्वेशन ऑफ जी, क्लास इक्वेशन दो तरीके से लिखा जाता है। जैसे क्लास इक्वेशन कंजुगेसी क्लास को लेके लिखा गया, हम लोग लिख सकते हैं कि द क्लास इक्वेशन ऑफ जी इज ऑर्डर ऑफ जी। ये ऑर्डर को बता रहा है, दिस इज समेशन ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ दिस ए, फिर जो ए है ए वेरी कर रहा। एंड दिस इज सेम एज, एक दिन हम लोगों ने बात की इसके पहले थ्योरम पे कि ऑर्डर ऑफ जी इज कार्डिनलिटी ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए इनटू नॉर्मलाइजर ऑफ ए, जिसे आप सेंट्रलाइजर ऑफ ए भी बोलते हैं। दिस तो जो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए है, दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ दिस ए, इसे यूज कर दिया गया। तो द क्लास इक्वेशन ऑफ जी इज दिस। अब आप लिखिएगा दस द नंबर ऑफ, ध्यान से देखिएगा, दस द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस हैविंग वन एलिमेंट। अब ऐसा लिया जाए, एकदम आराम से सोचिएगा कि इफ ए बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, अगर इस सेंटर का मेंबर हो गया तो इसका मतलब है कि जो Na होगा उसमें पूरा ग्रुप ही जाएगा। आप एकदम डिफिनीशन, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन और भाग के डिफिनीशन पे जाइएगा, ठीक है ना, भाग के डिफिनीशन पे जाएगा और इसको बार बार लिखिए। हमारे बड़े ही प्रिय गुरु आज भी हैं और जब तक मैं इस धरती पे रहूंगा और रहेंगे, डॉक्टर पांचूराम विश्वकर्मा जी,
वो कहते थे लिखो लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो, लिखने से रेखाएं बनती हैं दिमाग में। तो आप जब इसको बार बार लिखेंगे ना, तो आपको इसकी मीनिंग समझ में आएगी कि if A belongs to center of G implies NA is this G, NA is G. And this Na is G, क्योंकि सारे एलिमेंट, Na means what? नॉर्मलाइजर ऑफ A, और जो नॉर्मलाइजर ऑफ A है, इट मीन्स व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ J विच कम्यूट विथ A, और A से कम्यूट करने का मतलब ही हो गया ना, क्लियर है कि जो सेंटर में जाएगा तो पूरा ग्रुप ही कम्यूट करेगा। और जैसे ये लिखेंगे, दिस इंप्लाइज व्हाट? ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A इज ऑर्डर ऑफ G, एंड दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A, दिस इज व्हाट? गिवन हो जाएगा। क्लियर? तो कह रहे हैं कि अब ऐसा जितना भी इसका मान होगा, जब ये 1 1 1 1 1 आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे इतने जिसमें इसका मान 1 1 1 1 आएगा, मीन्स ऐसे ए जिसके लिए ये 1 आ रहा है, वो सभी ए क्या होंगे? सेंटर में जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ, इसे हम लोग नंबर ऑफ लिखते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in center of G is same as number of conjugacy class, या conjugate class भी आप इसको लिखते, conjugacy class having one element। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लाइन है कि जो सेंटर में जाता है उसके कंजुगेसी क्लास में सिर्फ वही रहता है। सेंटर में जाना, सेंटर में जाना मीन्स यू आर कम्यूटिंग विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से आप कम्यूट कर रहे हैं। आप देखे होंगे जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति पूरे घर को संभाल रहा है, या आप घर से भी बाहर चलिए जहाँ पे कम्यूटेटिव है, संभाल रहा है, कभी कभी जीवन में क्या होगा? अकेले हो जाएगा, कंजुगेट टू इटसेल्फ हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपको जीना सिखाएगी, एंड देयर इज मैथ इन एवरी वॉक ऑफ योर लाइफ। तो इससे आप परेशान नहीं होना कि अगर ऐसा कुछ हो गया मीन्स मैथमेटिक्स है, और जो पूरी व्यवस्था है ये मैथमेटिक्स की व्यवस्था है, और ग्रेट मैथमेटिशियन इन दिस वर्ल्ड इज गॉड, ईश्वर, उससे बड़ा कोई मैथमेटिशियन है नहीं। सब कुछ व्यवस्थित किया। अगर आप कभी ये सुन लें कि ये व्यक्ति घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत कर रहे थे, बहुत कर रहे थे, बहुत बुढ़ापे में अकेले रह गए, आप परेशान मत होइएगा। मैथमेटिक्स कहती है कि if A belongs to center of G, then conjugacy class of A consist of A only है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कम्यूट करना छोड़ दें, हर चीज का अपना मजा होता है। तो नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लास हैविंग वन एलिमेंट, तो ऐसे कंजुगेसी क्लास जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, उनकी संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेंटर ऑफ जी, मींस दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। अब ये करें कि ऐसे जितने हैं जो सेंटर में चले गए, उनको हम क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे। मीन्स ये करें कि इफ A belongs to center of G, this implies order of G upon order of NA is what? 1। और इसी चीज को हम लोग अब लिख देंगे, आप देखिएगा आराम से। नाउ जो क्लास इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा? नाउ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू जितने भी कॉन्जुगेसी क्लास थे जो सेल्फ कॉन्जुगेट थे, मीन्स जिसमें एलिमेंट सेल्फ कॉन्जुगेट रहा, एक ही एलिमेंट रहा, उनकी जो संख्या होगी वो सेंटर में जितने एलिमेंट है उनके सम के बराबर होगी। तो दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G एंड प्लस समेशन A does not belongs to center of G, this order of G upon order of NA। अब अगर ये जो है, अगर ये सेंटर में नहीं है तो करें कि ये 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंस if A does not belongs to center of G, this guarantee that there exists at least
at least one x in G such that this x does not belongs to normalizer of A। बड़ी मैथमेटिक्स इतनी बेहतरीन सब्जेक्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि मैथ इज लैंग्वेज ऑफ गॉड। समझिए आप, मजा आ जाएगा आपको कि A does not belong to center of G, there exists at least one। हम लोग at least one की बात करें, बट at least one ऐसा नहीं है, वो जब भी आएगा जो Na है, Na is subgroup of G, और जब Na is subgroup of G it means what? Order of Na divides order of G, तो मल्टीपल में आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल में आएगा, 1 आए, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसे आएगा। तो एटलीस्ट वन कहने का मतलब करें कि कम से कम एक मिल जाएगा। मैथमेटिक्स बड़ी सिक्योर करती, बातचीत करने का ये हुनर भी सिखाती है कि कैसे बातचीत करना आपको। करें कि देयर इज एटलीस्ट वन, आप ये फिक्स मत कि नहीं 5x 10x 12x, ऐसा नहीं, कम से कम 1x ऐसा इसमें हो रहा है, सच दैट दिस डज नॉट बिलोंग टू दिस, एंड हेंस ऑर्डर ऑफ G is equal to center of G plus summation A does not belongs to this summation order of G upon order of normalizer of A। और ये क्लास इक्वेशन आपका है। तो थैंक यू, हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे, और अगली क्लास में फिर हम लोग कुछ थ्योरम पे चर्चा करेंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने मित्रों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस पे। और CET PG का एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गया, तो आप उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, और आप ISM वाराणसी से जुड़ करके इसकी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और अगर आपको रिजल्ट देखना हो तो हमारे जो गूगल पेज है ISM वाराणसी के गूगल पेज पे जाकर के आप एंट्रेंस के रिजल्ट देख सकते हैं कि कितने अच्छे रिजल्ट आए हुए हैं। आप जुड़िए हमसे और अपनी यात्रा के थ्रू अपनी मंजिल को पहुंचिए। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।